People always judge you through their mindset, not your character. आई एम टेलिंग यू, भाई की मूर्त बन जो, जितने मर्जी शरीफ काम पीसफुल बन जो, तुम्हें लोग अपनी सोच के अकॉर्डिंग जज करेंगे, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग जज करेंगे. सो लेट देम गो. एक्सेप्टेंस, लेट गो के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए होती है हमेशा. हमेशा जितना मर्जी तुम कह रहे हो अरे यार मूव ऑन फ्रॉम द थिंग्स, मूव ऑन फ्रॉम दैट पार्ट, कोई बात नहीं, एक अपॉर्चुनिटी थी, दूसरी भी आ जाएगी. एक गार्डन में इतने फ्लावर है, इतने ही फ्लावर है, तुम एक फ्लावर के पीछे रो रहे हो, क्या पता उससे अच्छा फ्लावर भी हो तुम्हारे लिए. एंड जो तुम्हारी किस्मत का लिखा है वो तुम्हें हमेशा मिलेगा, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कोई इंसान हो. जो तुम्हारी किस्मत का लिखा है वो तुम्हें हमेशा मिलेगा. तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. जो हो गया है सो हो गया. अब ये हकीकत है, ये प्रेजेंट है, अब इसे मैं नहीं चेंज कर सकती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट द थिंग्स, एक्सेप्ट द थिंग्स. एंड अब बात आती है लेट गो में. दूसरा होता है गिल्ट और रिग्रेट. बहुत गिल्ट रह जाते हैं, बहुत रिग्रेट रह जाते हैं, यार काश काश मैं ऐसा कर देती, काश मैं ऐसा कर लेता, काश. ये काश जो होता है ना, गिल्ट और रिग्रेट, द रोस्ट थिंग, द रोस्ट फीलिंग, राइट. सो एक कोट है, ध्यान से सुनना. कैन बी द स्वीटेस्ट मैंगो एवर, यू कैन बी द स्वीटेस्ट मैंगो एवर, but if someone like apples, it will doesn't matter. If someone like apples, it will doesn't matter. You will always be the sweetest. I hope आपकी काफी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस कोर्ट ने दे दिया होगा. मेरे क्वेश्चंस का भी दिया था, क्योंकि गिल्ट और रिग्रेट का सिंपल 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 सॉल्यूशन है, अपने आप को माफ करना पड़ेगा तुम्हें. तो यार तुम गलती इंसान से होती है, और हर इंसान अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करता है. तुम अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हो, मैं अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करती हूँ. और अगर गलत हो गया तो ठीक है, गलती इंसान से होती है, एक्सेप्ट इट, फॉरगेट इट एंड फॉरगिव. जब तक तुम दुख को नहीं छोड़ोगे, दुख तुम्हें कैसे छोड़ेगा? जब तक तुम दुख को नहीं छोड़ोगे, दुख तुम्हें कैसे छोड़ेगा? सो उसको छोड़ने के लिए, उसका साथ छोड़ने के लिए तुम्हें अपने आप को माफ करने पड़ेगा, या तुम्हें उस इंसान को माफ करना पड़ेगा, उस टाइम को माफ करना पड़ेगा जो हो गया. सो एक्सेप्टेंस, गिल्ट, रिग्रेट, ये ही तो लेट गो नहीं होने देता. लेट गो करना बहुत इजी है, बट तब जब आप चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप अपने आप को, डेस्टिनी को माफ कर दोगे. देखो एक बात हमेशा याद रखना, यूनिवर्स तुम्हें कभी भी उस चीज के लिए सेटल नहीं करेगा जिसमें तुम्हें शांति ना मिले, जिसमें तुम्हें पीस ना मिले. ऑलवेज रिमेंबर, हम हमेशा कहते हैं ना, डू नॉट सेटल फॉर लेस, आई विल मैनेज इट यार, बट मुझे वो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, मुझे वो इंसान चाहिए था. नहीं, चाहे उसे डेस्टिनी कह लो, चाहे उसे यूनिवर्स कह लो, बट तुम्हें जब तक किसी चीज में शांति नहीं मिलती, तुम उसके लिए सेटल हो ही नहीं पाओगे. एंड ये चीज तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होगी, पर जब 3-4 साल बीत जाएंगे फिर तुम रियलाइज करोगे जो होता है अच्छे के लिए होता है. जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना चीज को, यू विल लेट देम गो. और वक्त को भी वक्त लगता है गुजरने में. सो अपने आप को वक्त लो, अपने ऊपर वक्त दो, अपने इंपॉर्टेंट पीपल्स जो तुम्हें प्रायोरिटी देते हैं उनकी कदर करो, उनकी वैल्यू करो, टाइम की वैल्यू करो. सब कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा. Just believe in God, just believe in God. I'm saying you spiritual bano. Trust the process, trust the timing. Sabr and shukr is the part of life. So that's it. And if you like this video so much, subscribe. Bye.